गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ होमवर्क दिए थे। ओके, आप उसे चेक कर लें कि बच्चे सुबह से मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। क्या होगा? चिल्ड्रेन हैड बीन फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड। मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर है तो आप यहीं पे रख दें बिफोर टाइम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, अब सीता 2 घंटे से खाना बना रही थी। सीता हैड बीन कुकिंग for 2 hours। क्या वे लोग, हैड को आप बाहर करें या डिड को बाहर करें, आप दोनों से बना सकते हैं। हैड बाहर करें तो बिन को अंदर रखें, और डिड बाहर करें तो हैव बिन को अंदर रखें। मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई लंबे समय से क्या सीख रहा था। अब ये WH वर्ड है। व्हाट को आप बाहर रखें और हैड फिर रख लें या डिड से रखें। योर ब्रदर बिन लर्निंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह सोमवार से कुआं खोद रहा था। ही हैड बीन डिगिंग वेल सिंस मंडे। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई भी समय का पर्टिकुलर नेम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। ये दिस वन इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Okay, I have been given interrogative sign, note of interrogation here, but it was incorrect. It is full stop. Okay, you check it. तो आपने होमवर्क चेक कर लिया। अब मैं आज आपको फ्यूचर टेंस का फर्स्ट काइंड पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, जिसको सिंपल फ्यूचर भी आप कहते हो। देखो, सबसे पहले तो आप हिंदी में पहचान सीखो कि हिंदी की सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है वो वर्ब के साथ गा गे गी लगा होता है, यानी सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी वर्ड लगा हुआ रहता है। और इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में नॉट लगाना है विल शैल के बाद, जबकि जो कि शॉर्ट में आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या राइटिंग इसको वोंट या शैंट का यूज़ करते हैं। विल नॉट को आप वोंट बोल सकते हो, आप शैंट बोल सकते हो शैल नॉट को, प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन यू आर मेकिंग, देन विल शैल को यू हैव टू पुट बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, तो इसको आप कर सकते हो WH वर्ड में। WH वर्ड को पहले रख लो, उसके बाद विल शैल का यूज करो, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल द स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का राइट डाउन करें। ओके, अब आप जाने कि किसके साथ विल और किसके साथ शैल का यूज़ करेंगे। देखो, आज मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया जाता है, लेकिन ग्रामर के बुक काफ़ी पुराने हैं, बहुत उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है जो आपको किताब मिलेंगे उन सारे बुक्स में जो यूज़ कराया गया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या है भाई? वो है आई और वी।
आई और वी के साथ आप शैल का यूज करें, और रेस्ट ऑफ जितना है, जैसे यू है सेकेंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का ही, शी, इट या दे, और दे, प्लूरल नंबर में दे है सबके लिए, के साथ आप विल का यूज करें। पर अगर आप अवश्य के लिए आप जैसे कि लगाना है सेंटेंस में, वह अवश्य, एक है कि वह पढ़ेगा और दूसरा है वह अवश्य पढ़ेगा। तो जब अवश्य लगाना है तो आप क्या करें कि विल के जगह पर शैल का इस्तेमाल कर लें और अवश्य की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ही के साथ जैसे आप विल का यूज़ करते हैं तो ही के साथ शैल कर ले, वह अवश्य पढ़ेगा, ही शैल रीड, या फिर आपको बनाना पड़ेगा ही विल डेफिनेटली रीड, ऐसे बनाना होगा। और नहीं तो आप बना दें ही शैल रीड, वहाँ डेफिनेटली वर्ड का यूज़ आपको करना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लिख लें। हैव यू रिटन? ओके, अब मैं आपको एक वर्ड, एक चीज़ और भी लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए आप उसको, कि अवश्य शब्द के लिए, यानी कोई सेंटेंस में वर्ब कंपलसरी हो, स्टार बना के नोट करके आप लिख सकते हैं कि यदि सेंटेंस में वर्ब के साथ अवश्य शब्द लगा हो तो आप विल के जगह पे पर शैल तथा शैल के जगह पर विल का यूज कर सकते हैं। है ना? अब मैं इस पर आपको सेंटेंस बनाकर बताती हूं कि हाउ कैन यू मेक द सेंटेंस। वह आज स्कूल जाएगा। एक सिंपल सेंटेंस है, वह आज अवश्य स्कूल जाएगा। एक ये सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ही विल, ही के साथ आप विल लगाते हो इन जनरल। ही विल गो टू स्कूल टुडे। ठीक है। अब अवश्य, ही विल डेफिनेटली गो टू स्कूल टुडे। ही के साथ जो मेरा स्ट्रक्चर है आपने अफर्मेटिव में देखा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, हमने बताया किसके साथ आप विल लगा, किसके साथ, अदरवाइज मॉडर्न में सबके साथ आप विल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही विल डेफिनेटली गो टू, पर कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव, हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, तो उनको कभी कभी इस तरह का कंपटीशन में फेस करना पड़ता है विल शैल में, कि क्या वहाँ विल लगाएं कि शैल लगाएं। तो आप उसके लिए एकदम श्योर रहें, कंपटीशन के लिए हमेशा श्योर रहना है। अब हम विल के जगह पर शैल यूज कर लें और डेफिनेटली शब्द को हटा दें। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि आप इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग
नो नीड टू डिफ्रेंशिएट विल एंड शैल। ओके, अब इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ अब हम हर एक अफर्मेटिव नेगेटिव पर एक सेंटेंस बनाकर आपको एग्जाम्पल में दे रही हूं। वे लोग बाजार से किताब खरीदेंगे। अफर्मेटिव का है एग्जाम्पल। दे के साथ हमने कहा विल बाई वर्ब वन बुक्स, या बुक का भी यूज कर सकते हो फ्रॉम मार्केट। अगर किताबें अगर हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर एक किताब तो नहीं खरीद सकते, लेकिन कभी कभी जब हायर स्टडी के लिए लोग खरीदता है तो कभी कभी 2-4 बच्चे मिलके काफ़ी महंगी किताबें होती है तो एक भी खरीद सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे नाउन का यूज़ करें, नाउन के फॉर्म का, फ्रॉम मार्केट। अब नेगेटिव सेंटेंस ले लें। इंट्रोगेटिव ले लें। विल को बाहर कर दें। नेगेटिव, इसमें नेगेटिव बनाना है तो आप विल नॉट ले लें, चाहे वोंट ले लें। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड मैंने लिखा। वे लोग बाजार से किताबें खरीदेंगे। दे विल बाई, दे के साथ विल का यूज़ करें। दे विल बाई बुक्स फ्रॉम मार्केट। क्या वे लोग बाजार से किताबें नहीं खरीदेंगे, ये मैंने नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया। तो दे वोंट बाई बुक्स फ्रॉम मार्केट। क्या वे लोग बाजार से किताबें खरीदेंगे, विल दे बाई बुक्स फ्रॉम मार्केट, है ना। वे लोग बाजार से क्या खरीदेंगे, व्हाट विल दे बाई फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से आप सेंटेंस मेकिंग अपना फ्यूचर टेंस में छोटे छोटे पहले सेंटेंस बनाएं, फिर बड़ा सेंटेंस जो है जब एडवर्ब्स वगैरह मैं पढ़ाने लगूंगी तो सेंटेंस बड़ा होते चला जाएगा। नॉन फाइनाइट्स जब मैं लेके चलूँगी तो सेंटेंस और भी बड़ा होगा। पहले आप छोटा सेंटेंस बनाना सीखिए। तो आप मैं अब होमवर्क दे रही हूँ इस पर, अब चाहे अवश्य पर भी मैं 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1-2 एग्जाम्पल आप बना लें। मैं आपसे अवश्य मिलूंगी।
अवश्य मिलूंगी। है ना। अब आई के साथ आप शैल लगाती हैं तो आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं। आई शैल डेफिनेटली सी यू या मीट यू। अब या आप इसके जगह पर आई विल का यूज कर लें और डेफिनेटली हटा दें। सी, मीट, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अवश्य का सेंटेंस बनाएं और कंफर्म रहें कि मेरे को जो कॉम्पिटिटिव बच्चे वॉच कर रहे हैं वीडियो की, हम 100% आपको कंफर्म होना है, तभी आप जो एरर है उसको फाइंड कर सकते हो ग्रामर में। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ओके, ये होमवर्क रहा। आप होमवर्क करके नेक्स्ट डे आप आओगे। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियो प्लीज़। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।